अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स के मुतालिक। ठीक है, अ लूप डेट इज़ इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, तो इससे पहले उसने आपको तीन लूप्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया, फॉर, वाइल, डू वाइल, और कौन सी सिचुएशन में कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए वो बताया। अब आपको वो बताने जा रहा है कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, तो क्या होता था कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? अ लूप डेट इज इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो अगर एक लूप के अंदर एक और लूप हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप। ठीक है, तो जैसे हमने वैसा अगर आपको याद हो तो नेस्टेड लूप की एग्जांपल पहले भी हमने की है। अब मैं ज़रा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नेस्टेड लूप की एग्जांपल हमने पहले भी की है, और वो ये एग्जांपल है। ये देख रहे हैं आप, ये डू वाइल लूप लगा हुआ है ना, डू वाइल लूप। तो इस डू वाइल के अंदर हमने ये वाइल भी लगाया हुआ है। देखिए ये नेस्टेशन हुई हुई है, एक लूप के अंदर एक और लूप, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो हमने नेस्टेड लूप एक पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन अब वो आपको एक और एंगल से बताएगा कि नेस्टेड लूप कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो नेस्टेड लूप is a loop that appears inside another loop. A clock is a good example of something that works like a nested loop. तो clock की एग्जांपल जो है वो बड़ी परफेक्ट इस पर फिट आती है। तो देखें, आपको पता है ना, क्लॉक के अंदर तीन सुइयाँ होती हैं, तीन हैंड होती हैं। द सेकंड हैंड एक होता है सेकंड वाली सुई, लाल सुई होती है अमूमन। एक मिनट हैंड होता है और एक और हैंड होता है। तो एक घड़ी में तीन सुइयाँ होती हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड और हैंड। ऑल स्पिन अराउंड द फेस ऑफ क्लॉक, तमाम की तमाम जो है वो क्लॉक के फेस में घूमती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक घूमती हैं। 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं ना, तो उनके दरमियान तीनों तीनों घूमती हैं, लेकिन तीनों के घूमने में फ़र्क है। ईच टाइम द और एंड इंक्रीमेंट्स, हर दफ़ा जब एक घंटा बढ़ता है, यानी कि घंटे वाली सुई 1 से 2 पे जाती है, तो मिनट हैंड जो है वो 60 मरतबा जो है वो इंक्रीमेंट होता है। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 से 2 पे जाएगी, तो इसके लिए 1 से 2 पे जाने के लिए जो मिनट वाली सुई है उसको 60 मरतबा चक्कर लगाना पड़ेगा। और ईच टाइम जो मिनट हैंड है वो इंक्रीमेंट होता है ना, यानी कि मिनट जो है वो 2 से 3 पे जाता है, तो उसके लिए सेकंड हैंड को 60 मरतबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो हेयर इज़ अ प्रोग्राम सेगमेंट with a for loop that partially simulate a digital clock. It displays the seconds from 0 to 59। ठीक है, तो ये उसने एक कोड लिख के दिया आपको जो बेसिकली एक डिजिटल क्लॉक को सिमुलेट करता है। एक डिजिटल क्लॉक कैसे काम करती है उसको सिमुलेट करता है। कैसे भाई? सी आउट फिक्स्ड राइट। तो फिक्स्ड राइट का मतलब है ये कि फिक्स का मतलब है कि फिक्स कंडीशन में शो होगा, और राइट का मतलब क्या है कि राइट जस्टिफाइड होगा। ठीक है, राइट जस्टिफाइड से क्या मुराद है कि राइट साइड से चीज़ें इक्वल होंगी। काउंट सी आउट फिल ज़ीरो, क्या मतलब फिल ज़ीरो का? इधर पढ़ लेते हैं। द फिल मेंबर, फिल क्या है? मेंबर फंक्शन है सी आउट का। द फिल मेंबर फंक्शन ऑफ सी आउट चेंजेस द फिल करेक्टर विच इज़ अ स्पेस बाय डिफॉल्ट इन द प्रोग्राम सेगमेंट अबव। द फिल फंक्शन causes a zero to be printed in front of all single digit number। तो चूंकि आपने सेट डब्ल्यू लिखा ना, सेट डब्ल्यू में 2 यूज़ किया, तो आपको पता है सेट डब्ल्यू बेसिकली प्रिंट स्पेसेस लेता है, 2 प्रिंट स्पेसेस लेगा सेकंड को डिस्प्ले करने के लिए। तो और बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर सेकंड की वैल्यू एक डिजिट के अंदर है तो वो एक स्पेस अपेंड कर देगा। लेकिन चूंकि आपने फिल ज़ीरो यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो अब वो एक स्पेस नहीं अपेंड करेगा बल्कि एक ज़ीरो अपेंड कर देगा। अगर सेकंड के अंदर एक ही डिजिट है तो बजाय वो सेकंड के साथ एक स्पेस अपेंड करने के वो एक ज़ीरो अपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेट फिल जो है यहाँ पे, काउंट फिल जो है वो सी आउट का जो फिल है वो ज़ीरो यूज़ किया है। ठीक है, तो ये देखें ये क्या करेगा। अगर आप ये देखें, अगर मैं इस कोड को चलाऊँ, इस कोड को मैं उठा के इधर लिख लेता हूँ अपने पास, और आई विल ट्राई टू रन इट। लेट्स सी व्हाट हैपन। आपके ख्याल से क्या करेगा ये कोड? तो बेटा ये बेसिकली क्या करेगा कि ये प्रोग्राम क्या करेगा कि ये सेकंड्स जो हैं ये 0 से स्टार्ट होंगे और 60 से कम, यानी कि 0 से 59 तक 59 टाइम 60 टाइम ये आइटरेशन करेगा।
ठीक है। और क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा, यानी कि 0 से 59 तक नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे पास। ये देखें 0 0, देखा ना मैंने क्या बताया था आपको, सेट फिल, सेट डब्ल्यू, अभी सेकंड में खाली 0 है ना, तो वो इस 0 के साथ एक स्पेस अपेंड करता, लेकिन उसने स्पेस अपेंड नहीं की क्योंकि हमने फिल 0 किया है। अगर देखें ना, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, इफ़ आई कमेंट इट आउट दिस लाइन, तो क्या होगा, ये देख रहे हैं 0 के साथ उसने स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिंट की है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई 0 के वो स्पेस ना करे अपेंड, वो 0 करे, तो मैं इस तरह से फिल वाला फंक्शन यूज़ कर लूँगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो 0 0 करेगा प्रिंट, 0 0 0 1। तो ये पता है ना आपको, ये सेकंड्स हैं बेसिकली, इसने 59 तक प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया, ये आपको बात समझ आ गई। और ये वाला कोड जो है, ये तो सेकंड प्रिंट करता है ना, तो जब सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास ये वाला कोड सेकंड प्रिंट करता है, तो जब ये वाला कोड यानी कि जब 60 सेकंड गुजर गए तो मिनट में एक ऐड होना चाहिए ना। तो देखें हमने एक नेस्टेड लूप लगाया यहाँ पे, देख रहे हैं कि इस वाले लूप की एक आइटरेशन तब कंप्लीट होगी जब ये वाला लूप एक बार सारा चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, चलाते हैं क्या होगा क्या इस केस में। मैं पहले इसको कॉपी करके उधर पेस्ट करता हूँ एंड देन आई विल रन इट और देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ हैपनिंग। इसको रन करते हैं तो देखें ना, ये टाइम चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये 60 पे जाके यानी कि 1 मिनट जब हो जाएगा ना, तो ये फिर ये बंद, इसको यानी कि ये स्टॉप हो जाएगा 59 के ऊपर। देखें ना, शुरू से चला ये 0 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो जैसे ही हमारे पास 59 सेकंड गुजर गए तो 1 मिनट कंप्लीट हो गया। तो ये कितने मिनट पे ख़त्म होगा जी, बेसिकली ये कह लें कि 1 घंटे पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली 1 घंटे पे ख़त्म नहीं हुआ, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया ना। देखें मतलब ये डिजिटल क्लॉक ही है ना, आपको पता है ना, क्लॉक ऐसे ही काम करती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जैसे ही 59 सेकंड गुजरे, तो अब 59 सेकंड गुजरे यहाँ पे, तो अब ये 1 मिनट हो गया। ठीक हो गया, तो अब ज़रा हम इसको देख लें कि ये कर क्या रहा है, तो आपको बात समझ आ जाएगी इस लूप के साथ। तो ये मिनट्स हैं, ठीक है, और ये सेकंड्स हैं। तो ये मिनट 0 इनिशियलाइज हुआ, ये 0 में पड़ा हुआ है, 0 इज लेस देन 60, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इधर आ जाएगा। अब कंट्रोल इधर आया, इसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, सेकंड 0 के इक्वल हुआ, और अब ये चीज़ चलेगी सबसे पहले। तो सेकंड इज़ लेस देन 60, 0 इज लेस देन 60, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा मिनट्स प्रिंट होंगे। मिनट में क्या पड़ा है, 0 पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, अगर मैं ऊपर चला जाऊँ तो 0 प्रिंट हुआ, और साथ 0 अपेंड हो जाएगा इस सेट फिल की वजह से 0, इस सेट फिल की वजह से 0। ये जो मिनट है ये 2 बार प्रिंट होगा 0 0, मतलब 2 बार प्रिंट नहीं होगा एक्चुअली, मिनट 0 प्रिंट हुआ, उसके साथ जो अपेंड हुआ वो लेफ्ट साइड पे 0 अपेंड हुआ, तो 0 0 प्रिंट हो गया। फिर कॉलन प्रिंट हुआ, कॉलन लिखा हुआ, और उसके बाद क्या, फिर सेकंड्स प्रिंट हुए। फिर सेकंड पे कैसे प्रिंट होंगे, 0 0 करके प्रिंट हुआ। ठीक हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंट्रोल इधर जाएगा, सेकंड में एक प्लस प्लस हुआ, अब सेकंड क्या हो गए, सेकंड हो गया 1, 1 इज लेस देन 60, बिल्कुल सही है। तो अब क्या होगा, मिनट में 0 0 प्रिंट हुआ और सेकंड में 1 आ गया, इस तरह फिर सेकंड में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कब तक आता रहेगा, जब तक 59 नहीं आता। जैसे ही 59 आएगा तो ये 59 प्रिंट हुआ, सेकंड में एक प्लस हुआ, तो 60 हो गया, 60 इज लेस देन 60, कंडीशन फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट कर गया। अब जैसे ही लूप टर्मिनेट किया, अंदर वाला लूप तो ख़त्म हो गया आपका, लेकिन बाहर वाला लूप तो है ना अभी, क्योंकि जब ये यानी कि जब ये अंदर वाला लूप कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा रिटर्न पे, नहीं जी रिटर्न पे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से वापस इधर जाएगा, इधर ऊपर। मिनट में एक ऐड किया, मिनट में पहले 1 पड़ा था ना, 0 पड़ा था, अब मिनट में 1 हो गया, तो अब मिनट में 1 हुआ, कंडीशन टेस्ट हुई, 1 इज लेस देन 60, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस इधर आया। अब ये नेस्टेड लूप है, दोबारा से सेकंड 0 से इनिशियलाइज हुआ, सेकंड क्या है, 0 इज लेस देन 60, कंडीशन ट्रू। अब इधर आ जाओ प्रिंट करने। अब जब मिनट प्रिंट होगा तो मिनट में 1 प्रिंट होगा, तो मिनट 1 आ चुका है ना, तो 1 प्रिंट हुआ, और सेकंड तो 0 पड़ा हुआ, तो इसलिए 0 0 प्रिंट हुआ, 1 0 0। फिर सेकंड चलेगा 0 1 0 2 0 3 0 4, और जैसे 59 पे पहुंचेगा तो लूप अंदर वाला टर्मिनेट हो जाएगा, और ऊपर वाले बाहर वाला लूप, आउटर लूप जो है, आउटर लूप में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। मिनट वाला लूप जो है इसको हम आउटर लूप बोलेंगे, और जो सेकंड वाला लूप है इसको हम बोलेंगे इनर लूप। तो जैसे इनर लूप की
इनर लूप की जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट होगी 59 के ऊपर, ये लूप टर्मिनेट करेगा तो बाहर वाला लूप एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 2 हो गए, 2 मिनट्स हो गए। तो इस तरह 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, और ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा जी? जब तक घंटा कंप्लीट नहीं होता। ये देखें, देखिए ये 59 मिनट्स 59 सेकेंड। तो इसके बाद अब एक और वन और आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये इसने और वाला भी टेबल शो किया हुआ है। तो अगर मैं ये वाला कोड लिखूंगा, कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, तो पहले उसने सेकंड को, यानी कि ये वाला जो लूप है, 2 लूप्स लगे हुए हैं नेस्टेड लूप, ये मिनट और सेकंड को डिस्प्ले कर रहे हैं ना। तो अब जो ये वाला लूप मैं लगा रहा हूँ ना, ये मिनट सेकंड और सबको सिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको सिमुलेट कर रहे हैं। तो अब के मैं चलाऊँगा तो क्या होगा, अब ये प्रिंट होगा जब तक 24 घंटे नहीं गुजरते। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इसकी एक एडिशन के लिए इसकी 60 एडिशन चलेंगी, और इसकी एक एडिशन के लिए इसकी 60 एडिशन चलेंगी। तो आपके ख्याल से टोटल एडिशन कितनी चलेंगी? यानी कि ये अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल एडिशन कितनी चलेंगी, तो क्या होगा, देखा ना, ये एक लूप, ये इस लूप की कितनी एडिशन है, 60 एडिशन। जब 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो 1 मिनट गुजर जाता है, और जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो वो 1 घंटा गुजर जाता है। तो 1 घंटे के लिए इसकी 60 आइट्रेशंस हैं और 1 मिनट के लिए इसकी 60 आइट्रेशंस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो तीनों लूप लगे हैं ये कितनी आइट्रेशंस लेंगे, कितनी आइट्रेशंस लेंगे, तो आप क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि जब ये 6 टाइम चलेगा तो ये एक बार चल चुका होगा, तो ये जब 2 बार चलेगा तो ये 120 मरतबा चल चुका होगा, जब ये 3 मरतबा चलेगा तो ये 180 मरतबा चल चुका होगा, तो जब ये 60 मरतबा चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ 360 ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और फिर इसको 60 मल्टीप्लाई कर दें। तो कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ तो आसानी हो जाएगी। कैलकुलेटर में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, टोटल आइट्रेशन जो इस प्रोग्राम में एक लूप की होंगी वो 2,16,000 मरतबा। तो 2,16,000 मरतबा जब चल जाएगा, अब ये 15 पे है ना, 15 पे 16 पे 16 घंटे गुजर चुके हैं। जब ये 24 घंटे गुजरेंगे पूरे, सॉरी माजरत थी, 60 नहीं है 24 है, मैं गलत कैलकुलेशन कर गया, माजरत। ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 24 तो 86,400 अट्रेशन जब चल जाएंगी तो ये आपके पास पूरा एक दिन गुजर जाएगा। तो बेसिकली क्लॉक ऐसे ही होती है ना, 20 घंटे गुजर गए, आपकी क्लॉक ऐसे चल रही होती है। क्लॉक सिमुलेट करने का तरीका से आपको सिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी बात के नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड लूप क्या है, लूप के अंदर लूप, और इसने यहाँ पे आपको मिनट और सेकंड की एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया, जो कि बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है नेस्टेड लूप के लिए। अब बस ये कंप्लीट होने वाली है इटरेशन। वो जी, तो पता है ना आपको, आखिरी जो लम्हा होता है वो क्या होता है दिन का, 23 आवर्स 59 सेकेंड्स एंड 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड। इसके बाद फिर अगला दिन शुरू है 00। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था जी, ये स्टार्ट हुआ था 00 से। अब तो खैर यहाँ पे वो भी हो ख़त्म भी हो गया बहरहाल। तो ये इटरेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी नेस्टेड लूप की। तो ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, सच ने बताया। तो a simulated clock example brings up a few points about nested loops. An inner loop goes through all of its iteration for each iteration of outer loop। ठीक है ना, हर inner loop क्या लिखा इसने, an inner loop goes through all of its iteration for each iteration of outer loop। आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए ये तमाम चलता है और इसकी एक इटरेशन के लिए ये तमाम चलते हैं। यानी कि इस लूप की जो ये वाला आउटर लूप है ना, फिलहाल इस लूप की एक इटरेशन जब कंप्लीट होगी जब इसकी तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, और इस वाले लूप की एक इटरेशन तब कंप्लीट होगी जब इसकी भी तमाम कंप्लीट हो जाएंगी और इसकी भी तमाम कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। इनर लूप कंप्लीट्स देयर इटरेशन फास्टर दैन द आउटर लूप। तो इनर लूप की इटरेशन जल्दी खत्म होती है, आउटर लूप की इटरेशन बाद में खत्म होती है।
टू गेट द टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ अ नेस्टेड लूप मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन द आर लूप। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने ये मालूम करना है कि टोटल आइट्रेशन इन तमाम तीनों लूप्स की कितनी है, तो आप क्या करें, इसकी आइट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी आइट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी आइट्रेशन। तो हमने निकाल दिया था, वो आंसर क्या था, 86,400 आइट्रेशन टोटल कंप्लीट हुई हैं। तो ये इसने एग्जांपल बयान किया 15.4। इससे आपको नेस्टेड लूप की मज़ीद समझ आएगी। तो इसको हम चलाते हैं, इसको मैं मेन वन कर दूं। 15.4 5.14 सॉरी। This program averages test scores. It asks the user for the number of students and number of test scores per student. तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करता है, एवरेज द टेस्ट स्कोर्स की एवरेज देता है। कौन सा टेस्ट स्कोर्स की भाई, इट आस्क्स द यूज़र फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पूछता है भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और द नंबर ऑफ टेस्ट स्कोर्स पर स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उनके जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो पूछता है, ठीक है। और वो एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके हमें दे देता है, ठीक है। कितने यानी कि हर एक, यानी कि जैसे आप है ना, आप सारे बच्चे हैं, तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। अब 40 बच्चे हैं और हर एक के 3-3 क्विज़ेज हुए हैं फ़र्ज़ करें, तो हर एक की एवरेज डिफरेंट होगी ना। यानी कि स्टूडेंट 1 जो है उसके हो सकते हैं कि क्विज़ 1 में अच्छे मार्क्स हों, क्विज़ 2 में अच्छे मार्क्स हों, और क्विज़ 2 में वो 3 में बिल्कुल फेल हो गया हो, ठीक है। तो उसकी एवरेज दूसरी होगी, कुछ और होगी उस स्टूडेंट की निस्बत जिस स्टूडेंट के जो है तीनों क्विज़ में पूरे मार्क्स हैं। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके तीनों क्विज़ में 0-0 मार्क्स हों, तो उसकी एवरेज बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछता है कितने हैं, और फिर हर स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर लेता है और हर एक स्टूडेंट की एवरेज डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये काम इनर लूप से होगा, नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूज़र से लेंगे और नंबर ऑफ़ टेस्ट यूज़र लेंगे। भाई एक जो है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं जो आपने कंडक्ट किए हैं, और टोटल, ये रनिंग टोटल के लिए यूज़ होगा, एक्यूमुलेटर है, क्योंकि आपने हर स्टूडेंट के लिए उसके टेस्ट के स्कोर को टोटल भी तो करना है, इसलिए टोटल यूज़ होगा। और एवरेज यहाँ पे यूज़ होगी, एवरेज जो है वो टेस्ट स्कोर की एवरेज के लिए यूज़ होगी। फिक्स का मतलब है फिक्स पॉइंटेशन में शो होगा, शो पॉइंट का मतलब है ट्रेलिंग जीरोस शो होंगे, सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट शो होगा। दिस प्रोग्राम एवरेज टेस्ट स्कोर्स फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू हैव स्कोर्स। हाँ जी, कितने नंबर स्टूडेंट्स के लिए आपने स्कोर्स एंटर करने हैं, जितने नंबर आप दे दोगे तो, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, यानी कि जैसे होता है ना आपकी क्लास में भी हम कहते हैं हमने 3 क्विज़ेस लेने हैं और तमाम बच्चे 3 क्विज़ेस देते हैं। तो इसी तरह इसने पूछा कि कितने बच्चे हैं ये बता दो मुझे, और तुमने कितने टेस्ट लेने हैं वो बता दो मुझे। अब जितने बच्चे हैं ना उनका एक लूप चलेगा, और हर बच्चे के लिए आप क्या करोगे, ये देखना ये लूप है ना, ये लूप आउटर लूप ये हर बच्चे के लिए चल रहा है। स्टूडेंट 1 से स्टार्ट होता है और जितने नंबर स्टूडेंट्स हैं उतने तक चलता है। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो ये लूप 10 बार चलेगा। और हर स्टूडेंट के लिए क्या करोगे, हर स्टूडेंट के लिए आप उसके टेस्ट लोगे, जितने टेस्ट आपने इधर पूछे हैं, जितने टेस्ट इधर आपने पूछे हैं कि हर बच्चे ने कितने टेस्ट दिए हैं, तो ये हर स्टूडेंट के लिए उसके टेस्ट जितने भी हैं वो यूज़र से इनपुट लेगा, उनको ऐड करेगा, उनकी एवरेज डिस्प्ले करेगा, ठीक हो गया। और हर स्टूडेंट के लिए करेगा। बात समझ आ गई, बात आसान है ना। मैं दोबारा बताता हूँ ये जो लूप है आउटर लूप, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइम चलेगा। देखिए अगर 10 स्टूडेंट है तो ये लूप 10 मरतबा चलेगा। और हर मरतबा क्या करेगा, हर स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, हर स्टूडेंट के लिए उसके जितने भी टेस्ट हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करके देगा। तो ये वाला कोड क्या कर रहा है, हर स्टूडेंट के लिए जितने उसने टेस्ट दिए हैं हर एक टेस्ट के मार्क्स यूज़र से लेता है, उनको एडअप करता है और उनकी एवरेज प्रिंट करता है। तो अब हम अंदर वाली चीज़ को देख लेते हैं। बाहर वाली चीज़ तो सिंपल है कि ये 1 से स्टार्ट होगी, जितने स्टूडेंट उतने चलेगी। हर स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, टोटल जी, ये अब देखें ना रनिंग टोटल है, एक्यूमुलेटर है, इसको 0 से इनिशियलाइज़ किया ताकि हम इसमें रनिंग टोटल कैलकुलेट सकें। टेस्ट हमने चलाया 1 से लेके जितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, फर्स्ट करें 3 टेस्ट है तो 3 बार चलेगा ये लूप। पहली बार चलेगा, यूज़र से पूछेगा भी तुम स्कोर एंटर करो, टेस्ट नंबर इस टेस्ट वन में स्टूडेंट 1 का क्या स्कोर था वो मुझे एंटर करो, वो स्कोर एंटर करेगा, इसको हम टोटल में स्टोर कर देंगे। स्टूडेंट 1 के लिए टेस्ट 1 में ये मार्क्स थे, उसके टेस्ट 2 में ये मार्क्स थे, उसके टेस्ट 3 में ये मार्क्स थे, जितने भी मार्क्स थे सारे टोटल में आ जाएंगे। एंड में एवरेज आपको कैलकुलेट करना आती है कि एवरेज क्या होती है, जितना टोटल है उसको नंबर ऑफ टेस्ट पर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी, वो डिस्प्ले कर देंगे हम। तो इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू हैव टेस्ट स्कोर, मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हैं 5। और कितने टेस्ट स्कोर हैं जी? 3 टेस्ट स्कोर हैं मेरे पास, ठीक है जी। तो स्कोर स्टूडेंट 1 के जो हैं वो पहले टेस्ट में कितने स्कोर थे जी? पहले में 5 था, दूसरे में 7 था, तीसरे में 3 थे, ठीक है। तो जी उसकी एवरेज क्या आई? एवरेज ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 5। पहले स्टूडेंट की एवरेज 5 है, जबकि दूसरा स्टूडेंट हम ये सोचते हैं कि तमाम बच्चों के 10 में से मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 10 हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट स्कोर 1 और स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट 2 के लिए क्या स्कोर है जी? स्टूडेंट 2 ने ये स्कोर किया था पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में इसने ये स्कोर किया था, तीसरे में इसने ये किया था, तीसरे की एवरेज 4.3 आई। तीसरे स्टूडेंट के ने ये स्कोर किया थे, 3 स्कोर उसके ये थे, तो उसकी एवरेज ये आई। चौथे स्टूडेंट ने ये किए थे तो उसकी एवरेज ये आई। पाँचवें स्टूडेंट ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसने पहले टेस्ट में 9 मार्क्स लिए थे, दूसरे में पूरे लिए थे, तीसरे में उसके 7 मार्क्स थे, तो उसकी एवरेज ये आई। देखा आपने कि हर स्टूडेंट के लिए हमने उसने जितने भी टेस्ट दिए थे उसकी एवरेज कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कर दी। और ये नेस्टेड लूप के जरिए होगा। एक लूप वो होगा जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंटर कर रहा होगा, नहीं कि ये जो बाहर वाला लूप है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइम चलेगा। अगर 10 स्टूडेंट 10 टाइम चलेगा, मेरे एग्जाम्पल में 5 थे तो 5 बार चलेगा। और हर स्टूडेंट के लिए क्या काम करेगा? हर स्टूडेंट के लिए उससे टेस्ट लेगा बारी बारी, जितने उसने टेस्ट दिए हैं। अगर उसने हर स्टूडेंट 3 टेस्ट दिए हैं तो 3 बार ही इनपुट लेगा, टोटल करेगा, उसको नंबर ऑफ टेस्ट डिवाइड करेगा, एवरेज डिस्प्ले करेगा, और फिर से ही अगले स्टूडेंट के लिए काम करेगा। तो ये एग्जांपल है नेस्टेड लूप की। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक को हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे अगली क्लास में, वो कि फ़ाइल से रिलेटेड है। अभी तक आपने जो है वो जितना भी काम किया है वो सारा का सारा कंसोल पे किया है, डाटा आपने कंसोल से रीड किया है, डाटा आपने कंसोल पे ही राइट किया है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल से डाटा रीड करें, फाइल पर डाटा राइट करें, तो हम 5.11 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।